आप सबको मेरा जय मसीह की और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं फिर आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ अपने नए संदेश के साथ। आई एम हैप्पी टू बी हियर to present my another message that I have prepared with the help of Holy Spirit, and therefore I want to speak to you from Acts chapter 28 verses 1 to 10. आज हम प्रेरितों के काम 28 से अध्याय के 1 से 10 आयत में हम देखेंगे कि पौलुस यहाँ पे है और किस तरह वो माल्टा द्वीप में पहुंचता है। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। तूने हमें सहायता दी है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी मैं बोलूं, मेरी सहायता कर। मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। जो लोग इसे सुने वो आशीषित हो, उनके परिवारों को आशीषित कर। अगर कोई बीमार है उसको चंगाई दे। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि आज हमारा जो अध्ययन है वो प्रेरितों के काम के ऊपर आधारित है और पौलुस से संबंधित है। हम देखते हैं कि पौलुस की जिंदगी में जब से उसने मसीह को ग्रहण किया, बहुत सी मुसीबतें आई। We see that from the time Saul became Paul, he had to bear a lot of difficulties in his life. And we see here in this chapter of Acts chapter 28 verses 1 to 10, how he is able to reach on the island of Malta with 276 passengers, how they were shipwrecked, and how God led them through the sea, watery sea, and brought them to the island of Malta. And what kind of treatment was given to them by the people of Malta. We are going to study that today. And let's go with our slides. मिरेकल्स ऑन माल्टा। यहाँ पे हमने देखा है कि समुद्र से बाहर निकल के माल्टा द्वीप में इनके साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं। We are going to see what all happens on the island of Malta and how Paul and his people were welcomed by the people of islanders. ये जो द्वीप के लोग थे, इन्होंने कैसे इनका स्वागत किया, वो आज हम इस अध्याय में देखेंगे। हम देखते हैं कि पौलुस ने बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना किया। उसने कोड़े भी खाए, उसको साथ पत्थरवा भी हुआ। He was stoned, he was whipped, he was present, and yet he is strong pillar of God, serving wherever he went. जहां भी गया वो एक मजबूत पिलर के समान वो गया और लोगों में मसीह का प्रचार किया। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहली आयत में लिखा हुआ है, when they were escaped and they knew that the island was called Melita और माल्टा। इस सब कुछ से सुरक्षा पूर्वक बच निकलने के बाद हमें पता चला कि उस द्वीप का नाम माल्टा था। वो सबसे बचने का मतलब है कि वो समुद्र में उनका जहाज जो है वो थपेड़े खा के तूफान का वो तहस नहस हो जाता है। उसके जो टुकड़े होते हैं जहाज के, उसके ऊपर जो है ये लोगों ने उसको पकड़ के, लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ के, और किसी तरीके से परमेश्वर उन्हें इस माल्टा द्वीप में लेकर आया। They were somehow saved by God's providence, and therefore they were able to come on the island of Malta. So when we look at here, when we look at here, we see here how God has saved them and brought them on the island of Malta. When we look at the picture here, Paul is shipwrecked on the island of Malta. We see here that here Paul and all the prisoners,
There were about 276 of them. 276 लोग थे जो कि यहाँ पे मौजूद थे, जो कि जहाज से बच के, तूफान से बच के समुद्र के इस माल्टा द्वीप में आ जाते हैं और इनको ठंड बहुत लगती थी. They were feeling very cold because for 40 days they were in the sea, traveling, somehow trying to reach the island. And therefore they were shivering, they were feeling cold, and they had nothing to eat. But the islanders were very kind enough. They brought them food, they gave them enough, especially lighted the fire for them. So when we look at here, we see here how the islanders are trying to be helpful to these people. And when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, there came a viper out of the heat and fastened on his hand. पौलुस ने लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और वो जब लकड़ियों को आग पर रख रहा था, तभी गर्मी खाकर एक विषैला नाग बाहर निकला और उसने उसके हाथ को डस लिया. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पौलुस उनको पूरे समय तक एनकरेज करता आ रहा है. पौलुस जो है यहाँ पे भी उनकी उसे चिंता है और इसलिए ये यहाँ पे टापू पे जो है बैठा हुआ है और आग लगाने की कोशिश कर रहा है. लकड़ियों का एक गट्ठर लेता है. He piles up the wood and he's trying to light the fire. And as soon as he lighted the fire, there comes a snake, a viper, a deadly poisonous snake, which goes around his hand and bits him. जब वो लकड़ी जला रहा था तो वहां से एक विशाला नाग बाहर निकला और उसने उसके हाथ को डस लिया. हम यहाँ देख रहे हैं कि उसने जो है अपने हाथ को झटक दिया और वो सांप वापस आग में जाके जल जाता है. ये जो आइलैंडर्स जो थे जो कि इसको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे थे, है ना, वहां के निवासियों ने जब उस जंतु को उसके हाथ से लटकते देखा तो वह आपस में कहने लगे, निश्चय ही ये व्यक्ति एक हत्यारा है. यद्यपि यह सागर से बच निकला किंतु न्याय इसे जीने नहीं दे रहा. Here we see when the natives saw the creature hanging from his hand, they said one to another, no doubt this man is a murderer, whom, though he has escaped from the sea, yet justice has not allowed to live. न्याय इसे जीने नहीं दे रहा. यहाँ पे हम देखते हैं जो ये जो द्वीप के लोग थे, एक पल में उन्होंने बड़े अच्छी तरह से उनका स्वागत किया, जो चीज उन्हें चाहिए थी. दूसरे पल में जब वो देखते हैं कि वो जंतु जो है, जो सांप है जो उसके हाथ पे लपेटा हुआ है, उसको झटकता है और वो जो है उसको काट भी लेता है और उनकी निगाह जो है इस पॉल के ऊपर लगी रहती है. When the snake attacked, this man must be a murderer. पहली फीलिंग जो इनके मन में आ रही है, these people are very kind and very needing and they need help. So they treated them and gave them the welcome. बड़ा अच्छा स्वागत किया उनका. जब सांप उसके हाथ में लग जाता है और वो उसको काट लेता है तो वो कहता कि हत्यारा है. पल में हमारा जो आइडिया है, जो व्यवहार है, वो बदल जाता है. When he didn't die, they changed their minds and said he was a god. एक पल में उन्होंने पौलुस को हत्यारा बता दिया और दूसरे पल में उसको उन्होंने देवता की पदवी दी थी. किस टाइप के लोग हैं आज जो हमारे बीच में रह रहे हैं. थोड़ी देर में हम देखते हैं कि आदमी बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में देखने के बाद हम देखते हैं हमारी ओपिनियन उसके बारे में बदल जाती है, हमारा स्वभाव बदल जाता है. जो अच्छा आदमी है वो हमें बुरा लगने लगता है, जैसे कि ये आइलैंडर्स के साथ हुआ. शुरू में वो उनको बहुत अच्छे लगे,
लेकिन जब सांप ने काटा तो आइलैंडर्स ने कहा यह हत्यारा है। लेकिन जब उसको देखते रहे उसको कुछ भी नहीं हुआ, और पॉल जो है बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह है, तो उन्होंने उसको देवता की पदवी दे दी। पीपल विल लेबल यू। लोग जो है हमारे ऊपर लेबल लगा देते हैं। एक पल में हमें अच्छा बनाते हैं और दूसरे पल में हमें बुरा बना देते हैं। एक पल में वो सोचते हैं कि बहुत अच्छे इंसान है, दूसरे पल में उसको बुरा कह देते हैं, और फिर थोड़ी देर में कुछ और सुनते हो तो फिर उनका विचार बदल जाता है। People keep changing their opinions about their own friends, about their own family members, about their community. जो हमारे समाज है, हम हमारे विचार एक पल में अच्छे होते हैं, दूसरे पल में बुरे हो जाते हैं। जो हमारा फैमिली है, हम सोचते हैं मेरे फैमिली के अलावा कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारे को अपने फैमिली में ही लगता कि मेरा फैमिली मेरा साथ नहीं दे रहा, और फिर हम अपने फैमिली को ही बुरा समझने लगते हैं, हमारी ओपिनियन बदल जाती है। लेकिन फिर जब कुछ अच्छा होता है तो हम अपने परिवार को फिर से वो लेबल चेंज कर देते हैं। उन्होंने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने देखा यीशु मसीह ने कितने मिरेकल किए हैं, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उसके ऊपर भी ताड़ना लगा दी। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था, जो उनके बीच में रहा, यीशु मसीह जो था, जो उनके साथ साथ चला, यीशु मसीह जो था, उसने चमत्कार किए, लेकिन वही यीशु मसीह को इन्होंने क्या कर दिया, एक लेबल लगा दिया उनका। मरकुस उसका 6 अध्याय और उसकी 3 आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ये कह रहा है यहाँ पे, क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेफ, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई है। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश, अपने कुटुंब, अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता। हमारे जो भविष्यवक्ता है यीशु मसीह को अपने ही लोगों ने रिजेक्ट किया, अपने ही लोगों ने उन पे लेबल लगा दिया। जब क्रूस पे चढ़ाया गया, ये यहूदियों का राजा है, और उस पे कांटों का ताज बना दिया। जो यीशु मसीह उनके बीच में जाता था, Jesus when he moved with them, he was very good to them. But when at the same time they said, oh, isn't this the son of Joseph and Mary? Isn't this the brother of Mary and Martha? And then they put a tag. And when he was crucified, they put another tag. This is the King of Jews. When we look at here, they labeled him on the cross, they labeled him while he was moving around the people. And the same thing happens today with us also. हमारे साथ भी यही होता है। लोग हमारे ऊपर जो तोहमत लगा देते हैं, हमारे अंदर जो उनका अच्छाई है उसको वो बुराई में समझने लगते हैं, तो हमारे लिए भी वो एक लेबल बना देते हैं। उनके मन में वही विचार आता है, और जब उनमें उनको हमारे से कुछ अच्छा दिखता है तो वो फिर से उनकी ओपिनियन हमारे लिए बदल जाती है। मैन इज नॉट स्टेबल। आदमी जो है हमेशा अपने आप को बदलता रहता है, पल पल बदलता है, उसकी ओपिनियन दूसरों के लिए बदल जाती है। लेकिन यीशु मसीह कल भी सेम था, आज भी वैसे ही है, और कल भी ऐसा ही रहेगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि उसने पौलुस को देवता बना लिया, किंतु पौलुस ने नाक को आग में ही झटक दिया। पौलुस को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। लोग सोच रहे थे कि वह या तो सूझ जाएगा या बरबस धरती पर गिर कर मर जाएगा, किंतु बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद, और यह देख कर कि उसे असाधारण रूप से कुछ भी नहीं हुआ है, उन्होंने अपनी धारणा बदल दी और बोले ये तो कोई देवता है। They said the same thing to Paul when he shook the snake, even though the snake bit him, even though it was deadly poisonous. He never bothered about this thing. He was bothered about the people
how he will tell them the message of God, how he is going to praise God. वो परमेश्वर की महिमा कैसे करेगा? और यहाँ पे जो सांप ने उसे काटा, वही जो आइडिया है, वो जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये मर जाएगा, यह हत्यारा है, लेकिन उन्होंने देखा कि उसको कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने धारणा बदल दी, बोल दिया उसको देवता है, he is a god. This is how people change their opinion about the other people, and they did the same thing to Paul. Now Paul is being welcomed by the people once again. समुद्र में उसके काफी परेशानी हुई। दूसरी परेशानी उसको झेलनी पड़ी जब सांप ने उसे काटा और परमेश्वर ने उसको बचा लिया। अब हम देखते हैं कि वो जो आइलैंडर्स हैं, वो शुरू में उन्होंने स्वागत किया, फिर उन्होंने पौलुस को हत्यारे की पदवी दे दी, और उसके बाद उन्होंने उसे देवता कह दिया, और उसको फिर से वही उससे दिखाया कि इसको जो बचाया है, ये ईश्वर ने बचाया। ईश्वर की महिमा उन्होंने करनी शुरू कर दी, और पॉल ने उन्हें बताया, परमेश्वर को वचन का साझा किया। हीलिंग ऑफ पब्लियस फादर बाय पॉल ऑन द आइलैंड ऑफ माल्टा। एक और चमत्कार होता है। पहला चमत्कार हमने देखा कि वो समुद्र से बाहर आ गए। दूसरा चमत्कार हमने देखा कि इस पौलुस को काटा सांप ने और वो बच जाता है। तीसरा चमत्कार जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो पब्लियस जो वहां का सूबेदार था, आइलैंड का मालिक था, उस स्थान के पास ही उस द्वीप के प्रधान अधिकारी पब्लियस के खेत थे। पब्लियस जो था वो वहां का एक तौर से पूरा आइलैंड का द्वीप का मालिक था, प्रधान था, और उसके खेत थे। और उसने जब पौलुस को देखा कि सांप ने काटा लेकिन ये बच गया, वो उसे अपने घर ले जाता है, उसका स्वागत सत्कार करता है। He welcomes him in his home and he keeps him there for 3 days, और all the other passengers also who was saved. बड़े मुक्त भाव से 3 दिन तक वह हमारी भगत करता रहा, वो उनकी सेवा में लगा रहा। उसने ये नहीं दिखाया कि मैं सूबेदार हूँ या मैं प्रधान अधिकारी हूँ। He gave them the due respect which Paul and the prisoners required. He never showed any kind of pride in himself. He kept giving them all the royal treatment in his home and treated them well for the next 3 days, so that they would be away from all the problems that they had faced. Now, when we look at here, Publius had a purpose. His father had been suffering with fever, and therefore, this was another reason where God had taken him to the home of Publius, because Publius' father was suffering with fever and motions. उसको बुखार और पेशिश हो रही थी। God took him to the house of Publius, so that God through Paul would be able to heal this old man, the father of Publius. Paulus उससे मिलने भीतर गया। The owner, the pradhan, did not stop him when Paul went inside his home where the father was lying on the bed. Paul goes inside the house, और फिर प्रार्थना करने के बाद he prayed with the father, and उसने उस पर अपने हाथ रखे और वो अच्छा हो गया। एक रीजन ये भी है, जब हमारे मन में अगर स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और अगर हम उसके सर पे हाथ रख दें और प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, और वो हमें प्रार्थना के द्वारा उस रोगी को चंगा करता है। Like Paul, he prayed, he put his hand on him and he prayed and the man became well. जो आदमी बुखार और पेशिश से परेशान था, जो वीक हो गया था, पौलुस की प्रार्थना परमेश्वर से हुई, और परमेश्वर के द्वारा ये एक और चमत्कार इस आइलैंड पे हुआ कि पब्लियस का फादर उसको चंगाई मिली। और जब आइलैंडर्स ने ये देखा कि पब्लियस का फादर बिल्कुल ठीक हो गया है और वो घूम फिर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो
परमेश्वर की दुहाई दे रहा है एक एक करके। जो द्वीप में जो तो माल्टा में जो थे लोग जो बीमार थे वो पौलुस के पास आए। हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार के चमत्कार अपने लोगों के लिए करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो आइलैंडर्स आते हैं, शेष सभी रोगी भी वहां आए। हमें ये नहीं पता कितने दिन थे वहां पे, 3 दिन बता रहे हैं, और उसके बाद फिर वो दूसरा जहाज लेके रोम को जाते हैं। तो उन्होंने उन 3 दिनों में पौलुस से इतना प्रभावित हुए, पौलुस के खुदा से इतने प्रभावित हुए कि एक एक करके जो भी बीमार था वो पौलुस के पास आया। पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर के वचन को उनके साथ साझा किया, परमेश्वर की दुहाई दी कि जो चंगाई हो रही है वह परमेश्वर कर रहा है पौलुस की प्रार्थना के द्वारा। और जब परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है तो चमत्कार वहां पे होते हैं। And when this had taken place, the rest of the people on the island who had diseases also came and were cured. They also honored us greatly, and when we were about to sail, they put on board whatever we needed. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो थे इतने ज्यादा प्रभावित हुए। They were so much impressed by the behavior of Paul, because Paul was trying to bring the message to these people. Paul was trying to encourage these people. Paul was trying to motivate these people. Paul was uplifting them to the throne of God. ये सारे जो चीजें हैं ये परमेश्वर पौलुस के द्वारा यहाँ पे आइलैंड जो था माल्टा द्वीप में कर रहा था। वो इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं पौलुस से कि उन्होंने जब वो जाने लगे, उन्होंने दूसरा जहाज जब माल्टा से रोम के लिए पकड़ा तो उन्होंने उन्हें ढेर सारे उपहार दिए, खाने का सामान, पानी, कपड़े, और जो कुछ भी वो दे सकते थे उपहार के तौर पे उन्होंने इन लोगों को दिया। अनेक उपहारों द्वारा उन्होंने हमारा मान बढ़ाया। अगर उन्होंने पौलुस और उनके लोगों का मान बढ़ाया तो उन्होंने ईश्वर का मान बढ़ाया। जब हम वहां से नाव पर आगे को चले तो उन्होंने सभी आवश्यक वस्तुएं लाकर हमें दी, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो रोटियां हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो या कपड़े हो पहनने के लिए, कुछ भी है उन्होंने बड़े खुश होके इनका मान रखा। जब लोग परमेश्वर जब हमारा लोगों के सामने सम्मान करवाता है तो उसमें परमेश्वर का सम्मान होता है। When people uplift us in the name of God, it is God they are uplifting. When people praise us in the name of God, they are praising God. And God wants that His name should be uplifted. His name should be praised. His name should bring glory to the people, strangers who have never heard about God. जहाँ पे परमेश्वर ने ऐसा किया वो उनके लिए वो अपना समय लोगों को बता रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से ये माल्टा वासी को उनकी जरूरत थी, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता थी। जो अंधविश्वास उनमें था कि ये अब मर जाएगा या पौलुस हत्यारा है, वो अंधविश्वास उनके मन से निकल गया। उन्होंने पौलुस को क्या पदवी दे दी? देवता की पदवी दे दी। ईश्वर के समान पौलुस को उन्होंने ऊंचा उठाया, उसको मान दिया। ये परमेश्वर के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ। परमेश्वर जब चाहता है वो अपने लोगों को कहीं भी ले जाता है जहां पे कि उसका प्रचार हो, जहां पे कि उसका मान सम्मान हो, लोग उसको जाने कि परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।